हेलो बच्चों, कैसे हो। आज अपना टॉपिक है परिमेय संख्याएं। क्या है टॉपिक? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानेंगे क्या होती है परिमेय संख्या। ये क्लास 6 का मैथ है, जिसके अंदर पहला ही चैप्टर है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? बेपरिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं। p बटे के रूप में तो लिखी जाती हैं, मगर यहाँ ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखो q डज नॉट जीरो के रूप में। ये इस तरीके से हो जाएगी यहाँ परिभाषा में। यहाँ पर q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए जानते हैं ना फुल डिटेल में। तो समझ में आया कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाएगी वो हमारी संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे 3/4 है, परिमेय संख्या होगी। 2 भी परिमेय संख्या होगी। 5/2 है, ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक। अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानो। अपरिमेय संख्या क्या होती है? यह अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की परिभाषा दो हो सकती है। एक परिभाषा वो बन जाएगी कि बे संख्या जो परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय कहलाएंगी। ठीक। या हम कह सकते हैं बे संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती हूँ। p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती हूँ, वे हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि अंडर रूट के अंदर होती है अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, √5। ठीक। अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए हमें इस तरीके से 25, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम अंडर रूट के 25 को हमने 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक। और जब हम किसी का वर्गमूल लेते हैं तो दो जोड़े बनाते हैं, जोड़े में से एक नंबर को हम बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 मिलेगा और 5 की बटे में हम 1 लगा देंगे। ये p बटे q की फॉर्म में हो जाएगी। p बटे q का रूप ले लेगी ये। और यहाँ पर एक शर्त और अप्लाई होती है कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कैसा? q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो संख्या हमारी परिमेय नहीं होगी। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? बे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि q का मान कभी भी यहाँ पर लिखा है डज नॉट जीरो का मतलब ये है कि q कभी भी परिमेय संख्याओं के अंदर जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो सपोज दैट अगर 1/0 लिखें तो ये हो जाएगा अनंत। समझ गए? इस कारण यहाँ पर q का मान कभी जीरो नहीं लगाएंगे हम। अगर जीरो लगाएंगे तो परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी। अब परिमेय संख्याओं के बारे में तो जानकारी तो बहुत है, मतलब कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती, अनावर्ती, शांत, अशांत, वो सब परिमेय संख्याओं के अंदर आएंगे और वो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्याओं के उदाहरण और देखते हैं कि परिमेय संख्या के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना और दशमलव से परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना, ऐसे सवाल को जानेंगे हम। तो चलिए देखते हैं पहले फटाफट एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम्हें परिमेय संख्याओं के कि परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलेंगे। जैसे अगर आपकी एक बुक में सवाल दिया हो 5/2, अब उसने बोला कि निम्न परिमेय संख्या को, निम्न परिमेय, या फिर ऐसा बोलेगा निम्न संख्याओं को। ठीक। वो हम खुद पहचानिए वो कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। निम्न परिमेय संख्या को दशमलव में दशमलव रूप में लिखिए। अब हमको इसका दशमलव रूप बनाना है भिन्न का। ठीक। अब 5/2 है, इसको हमें दशमलव बनाना है, मतलब पॉइंट में लानी है वैल्यू को। तो आपने पिछली कक्षाओं में इस तरीके से भाग दी होगी, इस तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे देखो 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, कितना बचेगा? 1। 1 में भाग जाने का नहीं है, क्या करोगे? यहाँ पर पॉइंट लगाते होगे, फिर जीरो हो जाएगा। ठीक। और 2 पंजे
10, 2 पंजे 10। भाग हम जब तक देते हैं तब तक कि हमारे नीचे क्रॉस का चिन्ह या जीरो ना आ जाए। जब मैंने 2 से 5 को भाग किया तो कितना मिला हमें? 2.5। ये हो गया दशमलव रूप आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा दशमलव रूप। अब दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं एक, जैसे कि 7/5। 7/4 को परिमेय संख्या दशमलव रूप में बदलिए। करके देखिए आप फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर दशमलव रूप में। इस संख्या को तुम्हें दशमलव रूप में बदलिए, जैसे कि मैंने ऊपर बदला है इस तरीके से, तो दशमलव में बनाओ। दशमलव रूप में लिखो इसे इस तरीके से, पॉइंट में आना चाहिए आंसर। तो 7/5 को जल्दी बनाओ, 1 मिनट के अंदर बनाओ। हो गया? परिमेय संख्याओं के बारे में है तो बहुत कुछ, मगर यहाँ जितना सिलेबस में है केवल उतना बताने की कोशिश मैंने इस वीडियो में आपको करी है। ठीक, जैसे आप क्लास से 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास ऐसे बढ़ते जाओगे तो इनके बारे में जानते चले जाओगे क्या परिमेय संख्या हैं और कितनी बड़ी हैं और कहाँ तक होती हैं। अभी तो आपकी छठी क्लास में केवल इतना ही है। इसमें परिमेय संख्या क्या है और इनको दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव से परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं, मतलब भिन्न रूप कैसे लिखेंगे। हो गया? इसे आपको आपने भाग दिया हुआ सब 5 से 7 के लिए भाग करोगे तो 5 ही कम 5 कितना बचा? 2 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 चौक 20, कितना आया? 1.4। तो 7/5 का दशमलव रूप होगा 1.4। आंसर समझ गए? अब देखते हैं कि हम दशमलव से भिन्न रूप कैसे बनाएंगे। कैसे दशमलव से भिन्न रूप? देखो, अब हम बदलेंगे दशमलव से भिन्न रूप। भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। अब कोई नंबर हमें दशमलव में दिया हो और उसे हमें भिन्न में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे? जैसे कि 3.5 रुपये हैं। ठीक, क्या करते हैं हम? ये वाला पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतना हम 1 लगाकर जीरो लगाते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने हम क्या करते हैं? जीरो लगाते हैं। तो ये बना हमें 35/10। ये देखो 5 से डिवाइड होगा। अब भाग करने का नियम क्या है ये भी नहीं पता होता है बच्चों को छठी क्लास में, कि 5 दूनी 10 उस नंबर से डिवाइड करते हैं हम जिस नंबर से दोनों संख्या कट रही हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर कितनी बार जा रहा है नीचे कितनी बार जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं है, मगर नंबर पहाड़ा जो हो वो एक ही पहाड़े से कट रही हूँ। जैसे कि 5 दूनी 10 है और 5 सत्ते 35 है। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ऊपर बचे 7 और नीचे बचे 2। क्या भाग चली जाएगी? अगर आप भाग दोगे इस टाइम तो ये फिर 3.5 बन जाएगी संख्या। समझ गए? तो ये हो गया हमारा भिन्न रूप या परिमेय संख्या रूप या परिमेय संख्या या परिमेय परिमेय संख्या बना दी हमने ये। और ये देखो परिमेय संख्या कैसे है ये पता चल गया हमको। पी का मान यहाँ पर 7 है और क्यू का मान 2 है, जीरो भी नहीं है। समझ गए? यहाँ पर क्यू का मान जीरो भी नहीं है। ये वाली कंडीशन भी हमारी अप्लाई हो रही है। और यहाँ पर क्यू और जो पी क्या चीज़ है ये कभी परेशान कर रही हूँ आपको। पी और क्यू जो है ये पूर्णांक संख्या हैं, मतलब परिमेय संख्या पूर्णांक नंबर से मिलकर बनती है, जिसमें क्यू डज नॉट जीरो होता है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जिससे कि तुमको याद हो जाए। पी क्यू क्या है? हाँ जी, हमारी पूर्णांक संख्या होती है। अब देखो जैसे अगला सवाल है, ये खुद करके बताएंगे अब सब। इसमें कोशिश करो 10.5 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। बदलो, जल्दी से कन्वर्ट करो इसे। अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? पेन चलाओ, पेन चलाने मत शर्माओ, चाहे गलती दो, आंसर जरूर करो। ये है तीसरा सवाल, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो।
कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ये चलो मैं कराता हूँ यहाँ पे, देखो 10.5 है, ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ाओगे नीचे, कितना मिलेगा हमें 105/10। क्या दोनों नंबर को डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से? हाँ, 5 से कट रहे हैं ये, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 21/5। ये हमारी कैसी संख्या हो गई? ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। परिमेय संख्या क्या दें यहाँ, भिन्न में ये बदल गई। अब 11.5 को आप कन्वर्ट करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक, यहाँ पे एक सवाल और देखते हैं। अभी मैं परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ, केवल परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक, इसलिए मैं उदाहरण एग्जाम्पल जो भी ले रहा हूँ सब परिमेय संख्याओं के ही हैं। 3.4 है, इसे कैसे बदलोगे? अब ये मैं सोचना कि छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं, बड़े बड़े सवाल भी आते हैं इस तरीके से। तो इन सवालों को कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ा दोगे, ये हो जाएगा 34/10। इसे भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 5 से तो ना कटने का है जी, कभी 5 से काट दो गलत हो जाएगा, 5 से ऊपर वाला नंबर नहीं कट रही है इस बार। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। ये तो भाग देनी आती होगी सभी पे, 17/5। यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे क्या तरीका होता है कि पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो एक डंडा काटकर अपनी तरफ से 2 लगा दूंगा, 2 जीरो, 2 जीरो जब लगाओगे तो बन जाएंगे नीचे 100। कितने बन गए? 100। अब ये जो नंबर मिलेगा हमें ये हो जाएगा 2555/100। अब ये देखो 5 के फाड़ से कट रहा है, डिवाइड हो रही है पूरी पूरी, 5 दूनी 10, जीरो बचा, ऊपर काटोगे तो 55 25। ठीक, और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पे बचे कितने? 511/20। क्या यहाँ पे डिवाइड हो रही है? अब किसी पहाड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे ना। अगर जबरदस्ती काटोगे तो ये हमारी संख्या हमारे वापस लौट कर आ जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गई परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप और दशमलव से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या भिन्न में या परिमेय संख्याओं को कैसे बनाएंगे हम भिन्न से, दशमलव से। ठीक, अब जिस आज परिमेय संख्या के बारे में हमने जान लिया है, अब इससे हम आगे जानेंगे आवर्ती अनावर्ती। आवृत्ति कौन सी होती है और अनावर्ती कौन सी होती है। आवर्ती की संख्याओं के बारे में जरा मैं मोटा मोटा बता दूं आपके लिए। आवर्ती संख्याएं वे होती हैं जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या निश्चित रूप से रुक जाए, जैसे कि 10.5 है, ये संख्या हमारी फिक्स हो गई, मतलब रुक गई है कटते कटते। अगर ये संख्या चलती रहती तो ये हमारी अनावृत्ति हो जाती, और रुक गई तो ये आवृत्ति, या शांत, और नहीं रुकेगी तो अशांत। अब इसमें भी एक लॉजिक है, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है उसका भी अलग है, और अगर अदल बदल कर नंबर रिपीट हो रहे हैं उसका भी नियम अलग है। तो ये हम जानेंगे अगली वीडियो में, कैसे नंबर पर क्या नाम देंगे हम, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। बंद कर दें।